बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अर्तुगरुल ड्रामा तो लाजमी देखा होगा और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि अर्तुगरुल के दुश्मन यानी कि मुसलमानों के दुश्मन किस तरह साजिशी थ्योरीज तैयार करते हैं, किस तरह साजिश तैयार करते हैं। कभी जान से नुकसान पहुंचाते हैं, कभी माल से नुकसान पहुंचाते हैं, कभी औरतों के जरिए कबीले में भेजकर अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें कराते हैं। तो ये रवायात बड़ी पुरानी चली आ रही हैं और ऐसी ही एक रवायात की कहानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि जिसने हमारे मुल्क के जो नौजवान थे या हमारे मुल्क के वो जवान थे जो फौज में अपना किरदार अदा कर रहे थे, उनको कैसे बहलाया और फुसलाया गया। आपने चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग भी बनाया था और आपने खबर भी सुनी होगी कि एक जो मेजर जनरल है उनकी रिहाई हुई है, उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी। जनरल बाजवा ने उसकी तौसीक की थी लेकिन उनको 2.5 साल बाद रिहाई दे दी गई। आप नीचे व्लॉग देख सकते हैं, वो व्लॉग बना हुआ है जासूसी के इल्ज़ाम में। लेकिन इसमें 2 करैक्टर और थे, ब्रिगेडियर रिजवान और एक वसीम अकरम नाम का शख्स था जो सिविलियन था और हसास अदारे में ये लोग तैनात थे। ब्रिगेडियर रिजवान जासूस कब बना, कैसे दुश्मन का अलाकार बन गया, कितने साल तक ये बड़ी हसास मालूमात किस हसास अदारे के खिलाफ दुश्मन हसास अदारा था उसको देता रहा, ये तमाम स्टोरी आज आपको इस व्लॉग में बताने की मैं कोशिश करूंगा। ब्रिगेडियर रिजवान कोहेटा में एक कोर्स के लिए गए तो वहां पर एक अमेरिकन ऑफिसर और उसकी बीवी भी कोर्स के लिए वहां पर आए हुए थे। वहां पर जब ये दोनों ब्रिगेडियर रिजवान और अमेरिकन ऑफिसर उसकी बीवी ये कोर्स वहां पर कर रहे थे तो इन तीनों के दरमियान दोस्ती हो गई। अमेरिकन ऑफिसर और ब्रिगेडियर रिजवान के दरमियान दोस्ती हो गई, मुलाकातें बढ़ना शुरू हो गई। फिर ये कोर्स करके वापस आ गए लेकिन ये आपस में मिलते जुलते रहे, खाने होते रहे, दावतें होते रही। फिर एक दिन जब ये मुलाकात कर रहे थे अमेरिकन ऑफिसर, उसकी बीवी और ब्रिगेडियर रिजवान, ये तीनों, क्योंकि जब वो फैमिली में मुलाकातें होने शुरू हो गई तो जाहिर बात है ब्रिगेडियर रिजवान और अमेरिकन ऑफिसर की जो बीवी थी उसके दरमियान भी बेतकल्फी ख़त्म हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया था। और मियाँ बीवी के दरमियान, जो मियाँ बीवी से हटकर ये ब्रिगेडियर रिजवान और अमेरिकन ऑफिसर की बीवी के दरमियान भी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन ये दोस्ती वैसी थी जैसे हमारी फैमिलीज में यानी कि चलती है कि लोग आते जाते हैं, फैमिली फ्रेंड बन जाते हैं, इस तरह की ये दोस्ती थी। फिर एक दिन ब्रिगेडियर रिजवान ये अमेरिकन ऑफिसर के घर में गए हुए थे मुलाकात करने के लिए। वहां पर अमेरिकन ऑफिसर, उसकी बीवी और ब्रिगेडियर रिजवान ये तीनों घर में मौजूद थे। अमेरिकन ऑफिसर को अचानक फोन आता है और अमेरिकन ऑफिसर फोन सुनने के बाद ब्रिगेडियर रिजवान को कहता है कि यार मुझे एक जरूरी काम के जरिए जाना है, तो आप यहाँ पर बैठे तो मैं ये जो बहुत एमरजेंसी और ज़रूरी काम है तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। वो अमेरिकन ऑफिसर चले जाता है और उसके बाद जो अमेरिकन ऑफिसर की बीवी होती है, जो बेसिकली बुनियादी तौर पर CIA की एजेंट होती है, जिसको सिर्फ प्लांट इसलिए किया जाता है ताकि ये हनी ट्रैप के जरिए हमारे पाक फौज के जो जवान हैं उनको वर्गला सके। बेसिकली मियाँ बीवी नहीं थे, अमेरिकन ऑफिसर की जो बीवी शो की गिराई गई थी वो CIA की एजेंट थी और जिसको इसी टास्क के लिए भेजा गया था। ये हनी ट्रैप के जरिए ब्रिगेडियर रिजवान को अपने जाल में फंसा लेती है और इन दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाते हैं तो इनकी वीडियो बना ली जाती है, जो बाद में ब्रिगेडियर रिजवान को दिखाई जाती है कि जनाब ये देखें, ये आपकी वीडियो है, अब ये वायरल हो जाएगी, इसको पब्लिक की जाएगी और आप सारी ज़िंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ना आवाम को ना अपनी फैमिली को। फिर ब्रिगेडियर रिजवान को एक ऑफर कराई जाती है कि जनाब आप हमारी मदद करें, हमें हसास मालूमात दें, इसके बदले हम आपको पैसे भी देंगे और आपके रिटायरमेंट के बाद आपको बीवी बच्चों समेत अमेरिका में रिहाइश भी देंगे, तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे साथी बन जाए। अब ब्रिगेडियर रिजवान के पास कोई चारा नहीं बचता क्योंकि वो गलती कर चुके होते हैं और वो गलती कैमरे की आंख में कैद भी हो चुकी होती है और वो इस बात से भी बाखबर होते हैं कि अगर ये वीडियो लीक हो गई या इन्होंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी तो मैं सारी ज़िंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, मेरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी, मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, मेरा इज़्ज़त और वक़ार ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रिगेडियर रिजवान ये दूसरी जो उनकी शर्त होती है इसको मान लेते हैं कि मैं आपको मालूमात दूंगा, इसके बदले मुझे पैसे और रिटायरमेंट के बाद अमेरिकन नेशनलिटी और मेरी बीवी बच्चों को अमेरिका में रिहाइश दे दी जाए। सौदा डन हो जाता है और 9 साल तक ये हसास मालूमात देते रहते हैं। लेकिन क्योंकि एजेंसियाँ इनकी मशकूक हरकत से थोड़ी सी वाकिफ हो जाती हैं तो एक बंदा इनके पीछे
लगा होता है जो इनकी रैकी कर रहा होता है। एक दिन ब्रिगेडियर जवान अमेरिकन अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो काली गाड़ी, शीशों वाली गाड़ी भेजते हैं, ब्रिगेडियर जवान उसमें बैठते हैं और ये अमेरिकन एम्बेसी चले जाते हैं। वहाँ पर ये अपने दोस्तों के लिए अमेरिकन वीज़ा लेने